जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे प्रमुख कृषि एवं उनका विधि। जैसे आप केचुआ पालते हैं तो वो कौन सी विधि में आता है, जैसे मधुमक्खी पालते हैं तो वो कौन सी खेती कहलाती है, जैसे आप वीटी अंगूर पालते हैं तो वो कौन सा विधि कहलाती है, उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए कृषि एवं उनके विधि। देखिए, एक साइड कृषि लिखिए, एक साइड विधि लिखिए। देखिए, कृषि में सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन होता है। रेशम कीट किस पौधे पर पाला जाता है? शहतूत के पौधे पर। शहतूत के पौधे पर मकड़ा की तरह, मकड़ा जो आपके घर में रहता है उसके तरह इसका कीड़ा होता है। वो रेशम कीट को काट काट के मतलब लाइन लगाते चलता है, उसको समेटा जाता है, फिर उसको मशीन में तैयार करके आपका कोट, डायमंड्स का कोट पहनते हैं, वो सब बनता है, पैंट बनता है, शर्ट बनता है और सिर्फ साड़ी भी बनता है। तो याद रखना, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। रेशम के कीट से ही रेशम की का धागा बनता है, धागा से ही मतलब कपड़ा बनता है। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन ये कौन सा पौधे पर होता है? शहतूत के पौधे पर। ये भी याद रखना है। एपीकल्चर, एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी, आप जो लोग जो हनी मौध जो खाते हैं वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर। इसमें क्या होता है, मधुमक्खियों का एक रानी मधुमक्खी लाया जाता है, उसका छाता लाया जाता है, उसमें छोड़ दिया जाता है। वही रानी मधुमक्खी का मतलब बढ़ते बढ़ते जनसंख्या बच्चा देते देते वो पूरे छाता में हो जाता है। वो क्या करता है, फूलों का रस चूसता, उससे क्या बनता है? हनी बनता है, जिसको मौध आप लोग मधु बोलते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है, याद रहेगा। ये फूलों की खेती में होती है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, मछली जो पालता है पोखर सब में, खेत सब में, वो कहलाता है पीसी कल्चर, मत्स्य पालन। उसके बाद देखिए फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन होता है। जैसे देखे होंगे कहीं कहीं आप पटना की साइड में गए होंगे या उत्तर प्रदेश के लखनऊ की साइड में देखेंगे फूलों का खेती होता है। वो फूलों क्या होता है, सजाने का काम आता है, मंडप सजाने का काम और पूजा पाठ में आता है। और यही फूलों की खेती में ना यही एपीकल्चर किया जाता है। जो फूल सूख जाता है या वो फूल में से रस क्या करता है, मधुमक्खी चूस चूस के ना वो छाता में जमा करता है, जिसको फिर से निकाला जाता है। तो फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर, अंगूर कहाँ होता है सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? नासिक जिला में। तो विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। अंगूर का लत्ती होता है, उस पे अंगूर फलता है, मतलब गुच्छा की तरह फलता है। तो विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। और अंगूर उत्पादन के लिए सबसे अच्छा उपयोगी मिट्टी जो होता है वो काली मिट्टी होता है, ये भी याद रखना। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन और ये काली मिट्टी पे होता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में होता है, नासिक जिले में। समझ गए? वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर केचुआ पालन। किसान का मित्र किसे बोला जाता है? केचुआ। देहाती भाषा में इसे को चाली भी बोला जाता है। तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन। अब किसी मान के चलिए आप धान की खेती कर रहे हैं, उसमें अगर चाली या केचुआ छोड़ दीजिए तो मिट्टी को कोड़ के ना जो नीचे में नाइट्रोजन रहता है उसको ऊपर लाता है। और नाइट्रोजन किसी भी पेड़ पौधे के लिए वो बहुत ही उपयोगी होता है। पोषक तत्व नाइट्रोजन से सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये क्या करता है, केचुआ जो होता है वो नाइट्रोजन को बाहर खींचता है, जिससे क्या होता है कि मतलब वृद्धि होता है, उसको पोषक ज्यादा मिलता है। जो पौधा छोटा रहेगा वो ज्यादा बड़ा होगा, जिसमें फल फूल ज्यादा नहीं लगता है तो फल फूलने लगेगा। तो वर्मी कल्चर केचुआ पालन। और पूछेगा आपका किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को, ये भी याद रखना है, ठीक है। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन होता है। अब फलों का बगीचा किसे बोला जाता है? तो आप लोग को याद रखना है बंगलोर को, ठीक है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरीकल्चर सब्जियां उत्पादन। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत अब जब कोर्स कीजिएगा इसको तो उसमें बताया जाता है कौन सा सब्जी कौन महीना में रोपा जाता है और सबसे ज्यादा सब्जी कौन फलता है, सब इसके बारे में बताया जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागानी कृषि, बागानी कृषि। जैसे आप आम का मतलब आम का बगीचा देखे होंगे, अमरूद का बगीचा देखे होंगे, लीची का, पपीता का। इसी तरह बागानी मतलब बड़ा बड़ा पौधा को मतलब एक खेत या आसपास में लगा के उससे जो फल फलता है उसको तोड़ना ही बागानी कहलाता है। तो याद रखना, हॉर्टिकल्चर बागानी कृषि से संबंधित है। एरोपोटिक्स, एरोपोटिक्स हवा में पौधों का उत्पादन होता है। एरोपोटिक्स में क्या करता है, एक रस्सा पे ना पौधे को लटका दिया जाता है, उसमें आपका सब्जी भी फलता है, फल भी फलता है। इसमें कम जगह में ना रस्सा पे लटका दिया जाएगा पौधे को, बिना मिट्टी का वो पौधा ना रहता है, उसमें ना मिट्टी की जरूरत है ना पानी की जरूरत है, तब भी वो फलता और फूलता है। तो याद रखना है एरोपोटिक्स, ये जो आपका है
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। एरोपोटिक्स किसके बारे में मतलब अध्ययन किया जाता है? एरोपोटिक्स का अध्ययन क्या होता है? तो हवा में पौधों का उत्पादन, यानी कि हवा में ना तो उसको पानी से लेना देना है ना तो मिट्टी से लेना देना है, तो हवा में पौधों का उत्पादन क्या कहलाता है? एरोपोटिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब हाइड्रो मतलब जानते हैं जल होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पानी में पौधों का उगना, यानी कि पानी के नीचे छोड़ दिया और पौधे अपने आप उसमें फल फूल फड़ने लगता है। तो याद रखना है हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधों का अध्ययन। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।